हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर अपना एक और वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो ऑथेंटिक सोर्स हैं इसके माध्यम से अपन ने ये जो नोट्स हैं ये तैयार किए हैं, तो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। इसके अलावा यदि आप पेपर थर्ड जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसके लिए बेहतर मैटर की जो देख कर रहे हैं कि कहाँ से अपने को और अच्छा मैटर मिल सकता है, तो उसके लिए आपको जो हमारा ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई नोट्स अवेलेबल हैं। प्लस मैं अगर बात करूँ 10 पेपर की फुल लेंथ की मॉक वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो भी हिंदी और इंग्लिश में है और नवीनतम पैटर्न के अनुसार है। आप लोगों को जो आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत बेनिफिट देगी ये टेस्ट सीरीज, उसको ध्यान में रखते हुए उस लेवल पर हमने पेपर को तैयार किया है। यदि आप दिसंबर JRF नेट की तैयारी कर रहे हैं या जून साइकिल वाले नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए JRF अड्डा आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमने 8,000 से पहले इस 8,000 तक सिलेक्शन हम दे चुके हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट हैं। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगी, ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम 1-to-1 कहीं और नहीं मिलेगा। तो JRF अड्डा को डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए, आज के जो करंट अफेयर्स हैं इनकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट था अभी कि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर हैं टीना डाबी, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है, तो ये बाड़मेर जिला प्रशासन को देश में प्रथम आने पर कैच द रेन अभियान के तहत जल संचय पुरस्कार प्रदान किया है। तो टीना डाबी ने ये पुरस्कार लिया है कैच द रेन अभियान, जो बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए जल संचय पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो बिल्कुल जो ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं उनके साथ अपन बात करेंगे इस वीडियो के ऊपर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियो। चलिए, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्रांतिकारी चारू बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार कार्यक्रम योजना, जो किसके द्वारा संचालित है? बालिका जो फाउंडेशन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इससे संचालित है। दिव्यांग बच्चों के लिए ये योजना है। तो राजकीय महाविद्यालय में जो कक्षा 1 से 12 तक जो नियमित स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मूक बधिर हैं या नेत्रहीन हैं, दिव्यांग बालिकाएं हैं, इनके लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो बालिका है उसको 2,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और जो 9 से 12 है उसको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो काफ़ी अलग हटके मुझे ये लगा कि इसके ऊपर स्टूडेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि जो मूक बधिर जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए बहुत कम योजनाएं अपने को देखने को मिलती हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये योजना है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये योजना है। और इसमें क्या किया गया है, बालिका फाउंडेशन द्वारा इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक की बालिका को 2,000 रुपये और 9 से 12 की बालिका को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक और लेटेस्ट अपडेट है, जो चंद्रभागा मेला है, आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और अपने करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। तो ये चंद्रभागा मेले का दृश्य है और 2025 आस्था और लोक संस्कृति का जो संगम है, आयोजन जो है वो 4 से 6 नवंबर 2025 को, ठीक है। इसके ठीक एक महीने बाद अपन एक और जो फेस्टिवल है वो पढ़ेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये झालावाड़ राजस्थान में, जो चंद्रभागा नदी के किनारे, तो झालावाड़ राजस्थान में, तिथि ध्यान रखना 4 से 6 नवंबर 2025 है। चंद्रभागा नदी पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित यह मेला आस्था, लोक संस्कृति और पशु व्यापार का, अपने मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, पशु व्यापार का अनोखा संगम है। यहाँ का जो आकर्षण है चंद्रभागा स्नान है। पशु मेले में ऊंट, गाय, बैल, घोड़े, हस्तशिल्प, लोक नृत्य और ग्रामीण खेल। और इसका जो महत्व है, चंद्रभागा मेला को जो पूर्वी राजस्थान का पुष्कर कहा जाता है। तो ये फैक्ट्स आप लोग लिख भी लेना, पूर्वी राजस्थान का जो है पुष्कर किसको कहा जाता है, तो वो चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये निपुण राजस्थान अभियान है और इसके जो फैक्ट्स हैं आप लोगों को याद रखने हैं। ये कक्षा 1 से 12 के जो विद्यार्थी हैं उनको बुनियादी जो साक्षरता है और संख्यात्मक कौशल विकास के लिए ये संचालित है। तो निपुण कार्यक्रम की जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का जो कोर्स देगा और उनमें से पूछ लेगा कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं। तो विद्यार्थियों में देखो, एक तो पठन कौशल बढ़ाना है, पढ़ने की कला और संख्या ज्ञान को जो समझ है उसको विकसित करनी है। निश्चित समयावधि में समझ के साथ पढ़ने, मूलभूत संक्रिया करने की संस्कृति विकसित करनी है। पठन कौशल तथा संख्या ज्ञान के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। देखिए, दोनों जुड़े हुए हैं, ये सिखाना है और इस सिखाने के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। और पुस्तकालयों की पुस्तकों का अधिकतम उपयोग कर सके ऐसे अवसर प्रदान करने हैं। स्थानीय परिवेश की कहानी, कविताओं और को कक्षा कक्षीय गतिविधियों में शामिल करना है।
और गतिविधि आधारित अधिगम, ठीक है, और किट पर प्रभावी उपयोग करना है, और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य कराते हुए शिक्षण प्रगति उनकी दर्ज करना है। तो ये जितने भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी उद्देश्य हैं, ये निपुण योजना के हैं। तो राजस्थान निपुण योजना को आप लोग इसको याद रखना। कक्षा 1 के 12 के विद्यार्थियों को बेसिक शिक्षा के लिए ये दी गई है। नेक्स्ट, ये अपन एक वीडियो में अपन पहले कर भी चुके हैं इसको, कि अभी जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि थी, पहले इसकी 3 किस्तें आती थी, 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें आती थी। तो अभी जो चौथी किस्त दी गई है वो इसमें 18 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नंदबई भरतपुर से चौथी किस्त जारी की गई, और 717.96 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। तो इसमें जो है अब ये 6 तो थे ही, अभी 9,000 रुपये इसको कर दिया गया है। 6,000 रुपये पहले थे, 3 और जोड़ दिए, तो 9,000 रुपये की इसमें वार्षिक सहायता कर दी। ये 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा देगी गवर्नमेंट इसमें, 2 तो अभी किए थे। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसको सीएम किसान समृद्धि योजना 30 जून 2024, और पीएम किसान जो लाभार्थी हैं जिनको 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, उनको अब 3,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज करेगा कि जो पीएम किसान योजना है उसमें तो 6,000 रुपये प्लस क्या ऐड किया है, जो सीएम किसान योजना है उसके तहत 3,000 रुपये जो राजस्थान के लोगों को है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट, ये एक करंट का क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे इसको भी लेकर यूँ लगा कि मुझे कहीं ना कहीं आपसे इसकी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो राजस्थान राज्य के लिए पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्गम योजना, तो PMFE योजना का समरूपण के तहत एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के अंतर्गत चिन्हित कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन ये ऐसा पूछा गया है। हालांकि मैंने आपको एक जिला एक उत्पाद के तहत जो पंच गौरव योजना है वो मैंने आपको वहां पर करवा दी है। तो एक वीडियो में आप लोगों के लिए एक जिला एक उत्पाद का भी उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कौन सी ज्यादा आप योजना पढ़ना पसंद करेंगे। तो देखिए, जालोर का जो प्रसिद्ध है वो इसबगोल है। जालोर का जो प्रसिद्ध है वो इसबगोल है। पाली का जो है वो दूध आधारित और करौली का जो है वो तिल है। और वहीं सिरोही की बात करें तो सिरोही का सौंफ है। और धौलपुर का जो है वो आलू आधारित उद्योग है। तो देखिए, जालोर का इसबगोल है, जो औषधि के रूप में काम आता है। दूध आधारित उत्पाद पाली है, करौली का तिल है, सिरोही का सौंफ है, और धौलपुर का आलू आधारित उत्पाद है। नेक्स्ट, पन्ना धाय योजना काफी चर्चा का विषय भी रही है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है, इसको लेकर, और इसका जो ये पोस्टर था पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, तो हाल ही में योजना के क्रियान्वयन में पाई जाने वाली अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री का इसका संज्ञान लिया गया। काफी अखबारों में चर्चा का विषय रहा, और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर पारदर्शिता क्रियान्वयन के लिए इसमें दर्शाई गई। तो इसमें थोड़े से अपन फैक्ट देख लेते हैं। इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 29 नवंबर 2022 को थी, और इसका जो नोडल बनाया गया था वो स्कूल शिक्षा विभाग को। अधिसूचना जो है वो 4 जुलाई 2024 को जारी हुई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से। और वर्तमान में जो इसका नाम है वो पन्ना धाय, जो बीजेपी सरकार आई इन्होंने क्या कर दिया, पन्ना धाय गोपाल योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण को सुधारना और स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना। तो इसके लिए देखो, 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों के वर्किंग डे यानी कि 6 दिन के पोषण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 15 ग्राम दूध पाउडर या 150 मिलीलीटर दूध और 8.4 ग्राम चीनी। और कक्षा 6 से 8 तक जो है इनके लिए 20 ग्राम दूध पाउडर, 200 मिलीग्राम दूध और 10.2 ग्राम चीनी, ठीक है। और 1,500 रुपये इसके लिए प्रतिमाह दिए जाएंगे तो प्रति स्टूडेंट। तो दुग्ध उत्पादन जो दुग्ध पाउडर है वो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो आप लोग इसमें 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की। तो ध्यान रखना, इसको जो पुराना नाम है इसका वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और इसका जो नया नाम कर दिया वो पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। तो विद्यार्थियों के स्वस्थ भविष्य के लिए प्रतिबद्ध सरकार, इसका जो है स्लोगन है, ये आप लोग ध्यान रखना। और लगभग 57 लाख बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक 15 ग्राम और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 20 ग्राम, ठीक है। और राजस्थान के लिए गौरव का पल था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ घूमर महोत्सव। तो कितनी महिलाओं ने किया, तो ये आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि 6,000 महिलाओं ने एक साथ जो घूमर नृत्य किया, तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है, ठीक है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड घूमर 2025, 6,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया। तो इसको भी आप फैक्ट्स को उसमें थोड़ा जोड़ लेना, घूमर नृत्य अपन हमेशा से पढ़ते हुए आए। नेक्स्ट, राजस्थान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनेगा।
तो इसके लिए एक ग्लोबल राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जारी की गई है, GCC 2025। बात करें अपन ग्लोबल जो है योजना, एक मिनट रुकना, हाँ, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी GCC 2025 जारी की गई है और इस नीति का जो अनुमोदन है वो 19 नवंबर 2025 को। नीति का उद्देश्य देखिए, राजस्थान को क्या करना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की राजस्थान स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नीति का जो लक्ष्य है 2030 तक, ये इसको लिख लेना, 2030 तक 200 से अधिक ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर इनकी स्थापना करनी है, 1.5 लाख लोगों को रोजगार देना है। और प्रमुख प्रावधान अगर पूछे तो ये आप इसको याद करके ना, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब की स्थापना की जाएगी और स्थापना के लिए RIPS 2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। तो वैसे तो ये अगर अखबार की जो डिटेल है ये आप लोग इसको थोड़ा सा और देखना कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक्सीलेंस 2025 का अनुमोदन किया और इसके तहत इसका विस्तार राजस्थान में नवाचार, इसमें यह नीति 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 100 अरब डॉलर के GCC बाजार में महत्वपूर्ण योगदान का लक्ष्य है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो इस योजना की लागत और भवन का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी के निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी। तो इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये आप लोग थोड़ा पढ़ के भी जाना। और लीज एरिया की लागत 50% लैंड कास्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में दी जाएगी और वेतन के पहले 3 वर्षों का 30% अधिकतम 1.25 लाख रुपए प्रति कर्मचारी को पेरोल सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी देख जाना, अगर हो सकता है तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो फसल उत्पादन में राजस्थान के स्रोत हैं, फसल उत्पादन में राजस्थान के, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके और इन चीज़ों को एक उसमें नोट्स के रूप में तैयार कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि किस लाइन से क्वेश्चन उठाए कि भाई किराए को लेकर क्या है, जमीन को लेकर क्या है और आपको जो वेतन मिलेगा उसको लेकर क्या है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दी हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें फसल उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है, वो अलग अलग फसलों का अपन लेकर आए हैं और जो इसका स्रोत हमने लिया है वो 2025 की जो आर्थिक समीक्षा है 24-25 की। तो राई और सरसों में अगर उत्पादन में पूछ ले, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर पूछे हैं, जो प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ इसके अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन है कि एक तो जैसे अपन मान लो सरसों और राई, सरसों और राई का जो राजस्थान में स्थान है वो पहला है, उत्तर प्रदेश का दूसरा है, मध्य प्रदेश का तीसरा है और राजस्थान देश के कुल उत्पादन का 46.13 यहाँ पर उत्पादित करता है। बाजरा में भी राजस्थान का पहला, उत्तर प्रदेश का दूसरा और गुजरात का तीसरा। 44.66% राजस्थान का इसमें योगदान में प्रतिशत है। कुल तिलहन में राजस्थान का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरा है और गुजरात का तीसरा है। तो 22.78% अपन कुल देश का उत्पादन करते हैं। पोषक अनाजों में भी राजस्थान का पहला स्थान है, कर्नाटक का दूसरा है और मध्य प्रदेश का तीसरा है। ये अपन 15.66% उत्पादन करते हैं। ग्वार में राजस्थान पहले नंबर पर है, क्योंकि लगभग अपन 90% जो ग्वार है पूरे भारत का वो राजस्थान में उत्पादित होता है। तो ग्वार में सेकंड स्थान हरियाणा है और तीसरा गुजरात का है। मूंगफली में बात करें तो पहला स्थान आप लोग हमेशा पढ़ते हैं गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा तमिलनाडु है। तो अपना राजस्थान 18.76%। ज्वार में राजस्थान का जो है वो तीसरा स्थान है, 14.87। चने में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है, 14.75। कुल दलहन में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है, इसके लिए वो दलहन पॉलिसी भी लेकर आए हैं, उसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख लेना। 13.88%। सोयाबीन में भी अपना तीसरा स्थान है और अपन 8.05% है इसका जो है वो अपन उत्पादन करते हैं। तो ये कृषि सांख्यिकी झलक 2023 कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो जारी की गई थी ये उसके अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें प्रथम मिनी रिको द्वारा जो रिको द्वारा राजस्थान के प्रमुख जो पार्क हैं स्थापित किए गए हैं उनको लेकर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम मिनी जो फूड पार्क है वो बांद्रा बाड़मेर में स्थापित प्राइवेट फूड पार्क झालावाड़, रिको एंड एग्रो फूड पार्क ये काफी बार पूछा है सांचौर, और मिनी एग्रो फूड पार्क अनूपगढ़ में प्रस्तावित है बजट 2025 में। जापानी पार्क जो प्रथम है नीमराना और द्वितीय है जो है वो घिलोट अलवर में। औद्योगिक पार्कों की अगर अपन बात करें तो स्टोन पार्क है वो बीसनोदा धौलपुर, टेक्सटाइल पार्क है सिलोरा, हौजरी पार्क है चौपकी भिवाड़ी और सॉफ्टवेयर पार्क है कनकपुरा जयपुर, हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर, मसाला पार्क मथानिया जोधपुर और रामगंज कोटा।
साइबर पार्क है जोधपुर, हैंडीक्राफ्ट है जोधपुर जैसलमेर, फिनटेक पार्क है जयपुर, संविधान पार्क जयपुर, डंपिंग पार्क किशनगढ़, और टॉय पार्क है जो है कोटा में, ये अभी क्वेश्चन आ चुका है टॉय पार्क का। सोलर पार्क जो है कांकणी जोधपुर में है, टेक्सटाइल पार्क ये भी आ चुका है भीलवाड़ा, ब्लॉक प्रिंटिंग पर भी आ चुका है सांगानेर, और स्टोन का निम्बाहेड़ा। तो रिको द्वारा सोलर पैनल का निर्माण कांकनी जोधपुर में, और रिको द्वारा हस्तशिल्प फर्नीचर है जो जोधपुर में, ये अभी पूछा, ये भी पूछ लिया, ठीक है ना। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसको अपन कहते हैं राजसिको, इसकी स्थापना 3 जून 1961 और मुख्यालय जो है इसका जयपुर में स्थापित है। नेक्स्ट श्रीनिवासन का ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इस एग्जाम में तो मुश्किल है आना, लेकिन थोड़ा सा इसको याद कर लेना। राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं और 17 साल ये केंद्रीय डेपुटेशन पे रहे हैं, और पूर्व सीएम वो पीएम है नरसिम्हा राव, उनके रिश्तेदार हैं। 1989 बैच के राजस्थान के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, जो उन समय इनकी आयु 22 वर्ष थी। 2003 से 6 के बीच आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से एडवाइजर रहे, और वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। दिसंबर 2014 में एआईआईएमएस दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए, और ये अपने जो तकनीकी सुधार हैं इनके लिए जाने जाते हैं। और राजस्थान टैक्स बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, और वर्तमान में भी ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के सेक्रेटरी हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख जाना, वैसे तो सवाल आना तो मुश्किल है असिस्टेंट प्रोफेसर में। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। तो ये 24 नवंबर को राजस्थान में जो है खेलों का कुंभ प्रारंभ हुआ था, और प्रदेश में पहली बार जो है ये खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हुआ। 24 प्रतिस्पर्धाएं थी इसके अंदर, देश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसमें अगर अपन बात करें तो इसका जो एक तो शुभंकर है वो खम्बा और घड़ी है, ये आप लोग याद रखना कि खंबा और घड़ी इसका शुभंकर है। आमेर के किले जयपुर में ये आयोजित हुए थे, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार और राज्य खेल परिषद की मेजबानी में ये 7 शहरों में, जिसमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, बीकानेर में 24 खेल हुए, 23 पदक था और 1 प्रदर्शन था। इसमें जो 4 नए खेल जो आयोजित किए गए वो कैनोइंग, कयांगिंग, साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल था। तो ये 4 खेलों के आप इसमें नाम पढ़ लेना। नेक्स्ट अपन बात करें कुंभलगढ़ फेस्टिवल, 1 से 3 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा कुंभलगढ़ राजस्थान में, राजसमंद में। और ये राजस्थान जो मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन है, ये 8 सितंबर 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे भी गए, 8 सितंबर 2025 बिरला ऑडिटोरियम में, मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। और इसके लिए एक ऐप जो है राज स्पाइस ऐप लॉन्च हुआ है। फूड पार्कों का लोकार्पण हुआ है। कृषि उपज मंडी समिति जो है आंगनवा जोधपुर, कृषि उपज मंडी यार्ड सोलेह टोंक और सोनवा टोंक राज्य के विभिन्न जिलों में 39 स्थानों पर फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत 8 एग्जीबिशन केंद्र स्थापित होंगे। ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान में जीरा में प्रथम स्थान, मेथी व सौंफ में दूसरा स्थान, धनिया व अजवाइन में तीसरा स्थान। पहला स्पाइस पार्क, ये इंपॉर्टेंट, तिमरी जोधपुर और दूसरा स्पाइस पार्क है जो कोटा में स्थापित किया गया है। तो इसमें जो मुख्य फैक्ट्स हैं, एक तो देखो आपको ये ध्यान रखने हैं कि अब हर वर्ष एक तो मसाला कॉन्क्लेव आयोजित होगा, और मसालों उत्पादन की अपन बात करें कि जीरा में अपना प्रथम स्थान है, सौंफ और मेथी में दूसरा स्थान है, धनिया और अजवाइन में अपना तीसरा स्थान है। और इसके अलावा पहला स्पाइस पार्क है वो तिमरी जोधपुर, और दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में स्थापित किया गया है। एक नो बैग डे योजना है, इसमें थोड़ा सा और जो चेंजेशन किए गए उसको अपन देख लेते हैं। एक तो इसके जो घोषणा है वो 20 फरवरी 2020 को थीम आधारित गतिविधियां थी। अंकुर कक्षा 1 से 2 में, प्रवेश 3 से 5 में, दिशा 6 से 8 में, क्षितिज 9 से 10 में, और उन्नति कक्षा 11-12 में। और 2024 में ये जो नया एडिशन है, यह कार्यक्रम महीने के तीसरे और चौथे शनिवार को थीम वार आयोजित किया जा रहा है। शुरुआत में जो था ये शनिवार को, शुरुआत में ये हर शनिवार को आयोजित होता था, अब इसकी जगह क्या कर दिया, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, दूसरे और चौथे शनिवार को ये आयोजित होता है। मत्स्य फेस्टिवल है वो कल से शुरू हो जाएगा, 23 से 26 नवंबर 2025। ठीक है, 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में ये आयोजित होगा मत्स्य फेस्टिवल अलवर में। ये अभी हाल ही में जो है एक करंट का और टॉपिक है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पुरातत्व वेदा हैं, इन्होंने किशनगढ़ में 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है इसको खोज निकाला है। और इनका जो नाम है पुरातत्व वेदा का, उनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर पूनाराम ने। और कठपुरा स्थल का दौरा किया था, और राजस्थान के प्राचीन इतिहास की नई कड़ी है।
तो इसमें आहड़ सभ्यता जैसे यहाँ पर मृदभांड व ताम्रपत्र मिले हैं। तो ये किशनगढ़ में जो 5000 साल पुरानी सभ्यता के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करें जो जीरा की किस्म है, जीरा की किस्म को जो है वो 22 साल बाद में पहली किस्म मिली है, ये जोधपुर जीरा फर्स्ट इस नाम से मिली है। तो इस नाम को आप याद कर लेना कि जिस जीरे को जीवरो बेरी बताया गया था, जीवरो बेरी बताया गया था, अब वो जीरा जीव की जड़ी बन चुका है। 22 साल बाद राजस्थान को मिली जीरे की जो पहली किस्म है जोधपुर जीरा 01। ठीक है, इसकी खासियत है कि अगर बात करें जोधपुर जीरा 1 की खासियत है 22.7% इसका अधिक उत्पादन रहा है जो मौजूदा किस्म है GC4 की तुलना में। रोग प्रतिरोधक है जो उकटा और कालिया से सुरक्षा देती है। तो ये रोग भी लगते हैं तो फसलों में अपने को याद भी करने उकटा और कालिया। तेल की इसमें बेहतर गुणवत्ता है और देश भर में इसके सफल परीक्षण हुए हैं। तो ये भी अपने को थोड़ा सा पढ़ के जाना है। तो अगर ये अपन इस सभ्यता की और थोड़ी सी चर्चा करें तो अजमेर के किशनगढ़ से 20 किलोमीटर दूर जो कटपुरा गांव है इसमें 5000 साल पुरानी आहड़ व नवपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और बहुयुगीन जो है मानव बस्ती की पहचान हुई है। चेतराम खोकर ने 2 साल के प्रयास के से यहाँ प्राचीन सभ्यता को खोजा है। अगर अपन बात करें इसमें मानव बसावट का केंद्र रहा है। सफेद चित्रकारी वाले मृद भांड मिले। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है सफेद चित्रकारी वाले मृद भांड वर्तमान में कहाँ प्राप्त हुए, तो ये किशनगढ़ की कौन सी जगह पर, कटपुरा गांव में। और लाल मिट्टी के बर्तन तथा काले और सफेद रंग की कलात्मक रेखाएं बनी हैं और आहट संस्कृति 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व प्राचीन है। तो ये थे राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जाने से पहले ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।